नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। मैंने 2003 में एज पीजीटी सोशल साइंस, दूसरा जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय लामतलाई मिज़ोरम में भी काम करने का। तो पिछले 3 सालों से मैंने यहाँ लगातार काम किया है कि बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये चाहूँगा कि सर आप एक छोटा सा मैसेज हमारे स्टूडेंट, हमारे स्टाफ के लिए रहेगा। और 3 साल जिस तरीके से स्टाफ के साथ काम आज हम पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थित हैं और आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहते हैं जिनका नाम है मिस्टर पवन कुमार जी बेनीवाल, जो कि कार्यरत हैं पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय मुक्तसर पंजाब में। और आप जो हैं वो प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं यहाँ, लेकिन अभी सर का जो है वो तबादला हो चुका है पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर राजस्थान में। तो आइए सर से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो मनचाहा स्टेशन था वो आपको मिल गया और आपकी आगे की ज़िंदगी की हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। और सर मैं शुरू करूँगा कि आप पहले अपने बारे में बताइए कि आपने शिक्षा कहाँ से ली और कैसे कैसे आपकी जो है प्रमोशन हुई। जी सर। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो है वो ट्रांसफ़र में अपना होम स्टेट मिला है और मेरी इच्छा थी कि मैं अपने होम स्टेट को सर्व करूं। हालांकि नवोदय तो सारे अपने आप में एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक इच्छा होती है कि हम होम स्टेट में काम करते हैं तो कहीं ज़्यादा हम अपने बच्चों के लिए बेहतरीन कर पाते हैं, क्योंकि हमें कल्चर का पता होता है, कई सारी और भी चीज़ें उनसे जो है जुड़ी होती है। और मैंने लंबे समय तक राजस्थान के स्कूल में काम किया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी मेरे लिए विजिबल होगी कि मैं ज़्यादा बेहतरीन और काम कर सकूँ। दूसरा ये कि जहाँ तक मेरे बारे में है कि मेरी जो एजुकेशन है, प्रारंभिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन मैंने अपने गांव से ली। नागौर डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ राजस्थान में। और उसके बाद जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के बाद में मेरा सिलेक्शन जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय कुचामन सिटी में हो गया। क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक मैंने नवोदय में एजुकेशन ली है। इस दौरान मुझे माइग्रेशन में भी जाने का मौका मिला 2 साल, और मैंने जो है क्लास 9th और 10th अपनी जवाहर नवोदय विद्यालय खेड़ा गुजरात से प्राप्त की है। तो नवोदय विद्यालय ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी है। मैं शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का, उन पॉलिसी मेकर्स का जिन्होंने नवोदय का सपना देखा और जिन्होंने इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि इंटीरियर गांव में रहने वाले हैं, शायद नवोदय नहीं होता तो हो सकता है कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी और आज जहां पर भी मैं हूं शायद हो सकता है कि वहां नहीं पहुंच पाता। उसके बाद में जो है वो मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी और जयपुर से बीएड करने के बाद में फॉर्चुनेटली मैंने बहुत जल्दी जो है जॉब भी मिली। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे नवोदय विद्यालय में ही जो है वो टीचिंग करने का मौका मिला, सर्विस करने का मौका मिला जी। तो मैंने 2003 में एज टीजीटी सोशल साइंस के रूप में अपना कार्यभार जो है वो संभाला नवोदय विद्यालय सरायपाली महासमुंद छत्तीसगढ़ में। और वो मेरा पहला स्कूल था एज टीजीटी। मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी खुशी का दिन था जब मैंने उस स्कूल को एज टीचर ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे लगता था कि नवोदय के टीचर्स अपने आप में बहुत ग्रेट नॉलेज वाले होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, और उनके साथ एज टीचर के रूप में काम करना और उस इंस्टीट्यूट में जिसने मैंने स्टडी करी है उसी में जो है वो अब अपनी टीचर के रूप में सेवाएं देना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो मैंने वहाँ काम करने के बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय भीलवाड़ा राजस्थान में ट्रांसफ़र लिया एज टीजीटी। फिर उसके बाद में जो है वो मैंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एग्ज़ाम दिया और एज पीजीटी हिस्ट्री के रूप में मैंने ज्वाइन किया नए स्कूल में जवाहर नवोदय विद्यालय सरदार शहर जिला चूरू। उसके बाद जो है वो लगभग 6-7 साल तक पीजीटी के रूप में अपनी सेवाएं, पीजीटी हिस्ट्री के रूप में अपनी सेवाएं देने के पश्चात
मेरा सिलेक्शन हुआ वाइस प्रिंसिपल के लिए डिपार्टमेंटल, और मुझे जो है वो नॉर्थ ईस्ट के 2 स्कूलों में काम करने का मौका मिला। एक जवाहर नवोदय विद्यालय करीमगंज असम, और एक दूसरा जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय लॉन्गतलाई मिज़ोरम में भी काम करने का मुझे मौका मिला। वो भी अपने आप में मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा, क्योंकि मिज़ोरम, नागालैंड जैसे सुदूर प्रांत जो हैं, जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, तमाम तरह की कहानियाँ उनके बारे में हमने पढ़ी है, तो वहाँ जाके काम करने का मौका जो मुझे मिला वो मेरे लिए बहुत ही रोमांचित करने वाला था। जी। उसके बाद जो है वो मेरा सिलेक्शन हुआ प्रिंसिपल के लिए, और मुझे जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय बड़िंगखेड़ा श्री मुक्तसर साहिब पंजाब में काम करने का मौका मिला। तो पिछले 3 सालों से मैंने यहाँ लगातार काम किया है, और इस दौरान मेरे कई बहुत ही बेहतरीन अनुभव भी रहे। और अब जो है वो फर्दर आगे की यात्रा जो है मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर राजस्थान में करूँगा, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो लर्निंग मैंने 20 साल में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न पदों पर मैंने काम किया, उस दौरान जो सीखा है वो अनुभव मेरे काम आएगा, और मैं और बेहतरीन तरीके से नवोदय विद्यालय समिति और अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से सेवा कर पाऊँगा। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी सबसे ज़्यादा बढ़िया जो यादें हैं इस टेन्योर में, जहाँ पर जेएनयू मुक्तसर में, वो साझा कीजिए। सर, इसमें जो टेन्योर में जो बहुत ही बेहतरीन जो चीज़ें रही, वैसे तो देखिए कि मैं नवोदय का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी एक इच्छा हमेशा से रही है कि मैं अपना फुल डेडिकेशन के साथ नवोदय में अपनी सेवाएं दूँ, क्योंकि क्या है, गांव के बच्चे हैं और मैं खुद जानता हूं कि कितने नीडी स्टूडेंट्स हैं, इंटीरियर गांव के स्टूडेंट्स होते हैं, नो डाउट वो टैलेंटेड हैं, और उनको ये प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी एज टीचर, एज स्टाफ मेंबर, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको आगे बढ़ने का भरपूर मौका दें, मोटिवेट करें, और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ वो हासिल कर सकें। इसके लिए हमें पूरी तरीके से हम प्रयास करना चाहिए। और इन 3 सालों में जो है वो कई सारी ऐसी बेहतरीन चीज़ें रही जिससे मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिला। यदि हम एकेडमिक सेक्शन की बात करें तो हमारे 3 स्टूडेंट जो हैं लास्ट ईयर नीट में जिनका सिलेक्शन हुआ, और तीनों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, जिसमें से एक स्टूडेंट को एम्स ऋषिकेश भी मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए तीनों ही स्टूडेंट जो हैं बहुत ही मतलब पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे, जिसमें जो एम्स में जैसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ वो बहुत अच्छी रैंक के साथ भी हुआ, और बीबीसी तक ने उसको कवर किया। फादर उसके जो है बहुत ही मतलब पुअर इकोनॉमिक कंडीशन उनकी रही, और उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए जो है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा करे, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन और बहुत हैप्पीनेस की बात थी कि इस तरीके के स्टूडेंट्स जब इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हैं तो ना केवल खुद के लिए बल्कि अपने परिवार, स्कूल के लिए और समिति के लिए और देश के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़े गौरव के क्षण होते हैं कि बच्चे इस तरीके की अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। जी सर। इसके अलावा लास्ट ईयर जो है वो CUET में भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और लगभग 17 बच्चे जो हैं वो देश के बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या DU जैसी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने जो है एडमिशन लिया, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। इसके अलावा जो है वो NIT में भी लास्ट ईयर एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ। ना केवल एकेडमिक, इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और SGFI तक हमारे 5 बच्चे गए। आर्ट में, NCC में, स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, साइंस एग्जीबिशन में भी हमारे बच्चे ने जो है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एज प्रिंसिपल मुझे बहुत मेरे लिए खुशी के क्षण रहे कि मैंने जो है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में, अच्छा इसमें स्टाफ का भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि एक टीम होती है और सब मिलकर ये काम करते हैं, तो इसके लिए मेरा स्टाफ जो है वो बधाई का पात्र हैं, सभी टीचर्स जो हैं वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी और इस स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया। इस साल भी जो है हमारे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बिना कोचिंग के क्लास 12th के साथ उन्होंने JEE का जो एग्ज़ाम हुआ मेंस का, उसमें 90 परसेंटाइल से ऊपर वाले भी 2 बच्चे हमारे रहे क्लास 12th के साथ, जबकि अक्सर हम देखते हैं कि कोचिंग के साथ भी बच्चे इतना बेहतरीन परफॉर्म कई बार नहीं कर पाते हैं। 80 से ऊपर भी, 80 परसेंटाइल से ऊपर भी हमारे 2 स्टूडेंट रहे। तो ओवरऑल अब नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी कुछ बच्चे हमारे मुझे आशा है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे।
तो ऐसा कोई सेक्शन, कोई सेक्टर नहीं रहा जहाँ हमारे बच्चों ने बेहतरीन काम नहीं किया हो। इसके अलावा हमारे स्टाफ मेंबर्स ने अदर जो दूसरी चीज़ें हैं, चाहे स्कूल की ब्यूटिफिकेशन हो, इसके अलावा स्कूल जो है वो एनवायरनमेंट, बाकी बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना हो, तो सारी जगह बहुत ही बेहतरीन है। स्कूल की लाइब्रेरी हमारी बहुत बेहतरीन है, लाइब्रेरियन हमारे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने कि बच्चों की रेगुलर काउंसलिंग करी और हमेशा बच्चों के लिए कुछ नया वो करते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्कूल में जो है वो स्टाफ के सहयोग से होती रही हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो, क्योंकि जब स्कूल ग्रो करता है, इंस्टीट्यूट ग्रो करता है, तो सभी के लिए बहुत खुशी की बात होती है। जी हाँ। तो सर, जैसे आपने अभी अचीवमेंट्स जो है स्कूल के बारे में बताया कि अचीवमेंट्स हासिल करने पर कुछ समय चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो कौन सी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो भी शेयर कीजिए हमारे साथ की। देखिए, मैं जब स्कूल में आया तो चूँकि एज बेसिकली हम टीचर्स हैं, तो डेफिनेटली एकेडमिक जो है हमारे दिमाग में प्रायोरिटी पे रहता है कि वो चीज़ हमारी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का फोकस भी उसी पे होता है, बच्चों का भी रहता है, और इन फ्यूचर वही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो काम आती है। लेकिन चूँकि एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती हैं, तो मैंने जो है वो ये दो चीज़ें, स्पेशली मेरा एक मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट था कि कम से कम इस स्कूल में मैं जब जाऊं उससे पहले एक जो है वाटर सप्लाई कनेक्शन प्रॉपर, जो कि पिछले 40 साल से उतना बेहतरीन है नहीं जी, तो उसके लिए मुझे था कि ये एक बेहतरीन व्यवस्था स्कूल में बन जाए। दूसरा, स्टाफ क्वार्टर्स की बड़ी कमी थी, क्योंकि जब तक हमारा स्टाफ कंफर्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें लेकुनाज रहते हैं। और एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ये मेरी जिम्मेदारी भी थी कि मैं पहले अपने स्टाफ को जितना हो सके कंफर्ट या एज मिनिमम एंटाइटलमेंट जितने भी उनके हैं वो मैं प्रोवाइड करवा सकूं। तो इसके लिए मैंने एफर्ट्स किए, और मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा, ये मान लीजिए कि 20 साल बाद जो है वो, और नवोदय विद्यालय समिति के जो कमिश्नर रहे श्री विनायक गर्ग, उनका भी मैं आभारी रहूँगा कि उन्होंने मेरे एक मैसेज के ऊपर जो है वो क्वार्टर सेंक्शन कर दिए, और 2,29,00,000 रुपया जो है वो हमको क्वार्टर्स के लिए सेंक्शन किया गया, और वो काम अभी चल रहा है। तो ये मेरे लिए एक बहुत सेटिस्फेक्शन की बात रही। दूसरा जो एक था वो था पानी का इशू, कि पानी का, तो इसमें जो है वो काफ़ी प्रयास किए गए, और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी आभारी हूँ, और मुख्य रूप से जो है वो ऐसे स्कूल के फाउंडर मेंबर गांव के बड़िंगखेड़ा के समाज सेवी श्री गुरलाल सिंह जी का, जिन्होंने उसमें इनिशियल स्टेज में काफ़ी हेल्प करी, और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सरदार गुरमीत सिंह जी खुड़िया, उन्होंने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लिया, फंडिंग भी उसमें जो है उनके सहयोग से हो पाई, और पाइपलाइन जो है वो डाल दी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो फाइनल कनेक्शन हो नहीं पाया। तो ये मेरे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे कसक मेरे मन में रह गई है कि मैं जो है वो जाने से पहले ये मेरा काम, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये हमेशा मानते हैं कि हमारा काम है बेहतरीन के लिए प्रयास करना। सफलता जो है कई बार कुछ हद तक मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि नवोदय विद्यालय अपने आप में एक ऐसा चैलेंज है कि या लाइफ में कहीं भी हम देखेंगे तो हमेशा नए चैलेंज आते हैं, हम उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, काम करते हैं, कुछ उनमें से कुछ हद तक हम सक्सेस होते हैं, कई बार नहीं भी हो पाते हैं, बट ये ज़िंदगी का एक कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्सल है कि बट हमें इसके लिए रुकना नहीं है, और जितना हम बेहतरीन कर सके हमारी तरफ से भरपूर प्रयास होने चाहिए। तो ये चैलेंजेस बड़े रहे। इसके अलावा जो है वो मैं बच्चों का भी बहुत आभारी हूँ कि सही मायने में देखा जाए तो बहुत ही अच्छे बच्चे रहे, पेरेंट्स का भी बहुत कोऑपरेशन रहा, और सक्सेसफुली जो है वो 3 साल बिना किसी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट के और बेहतरीन रिजल्ट्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ये स्कूल चलता रहा, मेरे स्टाफ मेंबर्स के साथियों के सहयोग से। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि सर आप एक छोटा सा मैसेज हमारे स्टूडेंट, हमारे स्टाफ के लिए शेयर कीजिए। देखिए, जो है वो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये स्कूल जो है मुझे हमेशा याद रहेगा, और 3 साल जिस तरीके से स्टाफ के साथ काम किया है और स्टाफ ने मुझे सहयोग दिया, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, ऑफिस स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी के सहयोग से बहुत ही बेहतरीन स्कूल चला। मैं जो है वो टीचर्स को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, जब भी कोई स्कूल यदि बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है
तो हर कोई जानता है कि इसमें स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है, और यदि वो ट्रैक से उतरा हुआ स्कूल कोई यदि जी। है तो भी इसमें कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। Yes. मतलब दोनों ही तरीके में हम कहीं ना कहीं एक बड़े तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्टाफ से मैं कहना चाहूँगा कि एवरी चाइल्ड इज़ माई चाइल्ड। जिस तरीके से हम अपने बच्चे को के लिए चिंतित होते हैं, जिस तरीके से हम अपने बच्चे के लिए एफर्ट्स करते हैं, उसी तरीके से यदि हम स्कूल के बच्चों के लिए एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली स्कूल बहुत अच्छा होगा। और बच्चे जब लाइफ में बहुत सक्सेस रहते हैं तो डेफिनेटली अपने उन टीचर्स को बहुत याद करते हैं। बच्चों को भी ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, रूरल बैकग्राउंड से हैं, गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिला है, सारी सुविधाएं हैं, और डेफिनेटली इससे अच्छा ऑप्शन जो है वो आपके लिए नहीं हो सकता। तो जब आप यहाँ 7 साल रहते हैं तो इस दौरान अपने आप को भरपूर अपना एक जीवन का लक्ष्य बनाएं और पूरी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत कि आपने समय निकाला। थैंक यू।